कल जब बहनें रुखसत होती थी तो भाई ना 8-8 दिन रोया करते थे। आज तो बेगैरती की हद हो गई है ना, आंखों का पानी मर चुका है। बहन कल रुखसत होने वाली है और आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। आज भाई डीजे के आगे नाच रहा है। कल जब बेटियां रुखसत होती थी, बाप रोटियां छोड़ देते थे कि मेरे जिगर का टुकड़ा जाने वाला है, मेरे घर का खूबसूरत उजाला जाने वाला है। लेकिन आज गैरत नहीं आती है। आज डीजे बज रहा है, भाई नाच रहा है, बाप देख रहा है, माँ भी ठाटे लगा के खड़ी है। तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, जब बहनों की रुखसती का वक्त आ जाया करे तो बगैर बन के डीजे पे ना नाचा करो, वरना खुदा की कसम हमने साल 2 साल के बाद भाइयों को, बेटों को, बापों को रोते देखा गए, उनको ये कहते सुना गए, दुआ कर दीजिए 6 महीने हो गए हैं दामाद लेने नहीं आ रहा है, 2 महीने हो गए हैं बेटी को बुलाने नहीं आ रहा है। वजह सिर्फ इतनी है कि इसकी रुखसती पे हमने डीजे बजा करके शैतान को राजी किया है, खुदा को राजी नहीं किया है। और बेटी वालों, बहनों वालों, अगर बहन बेटी की रुखसती की बारी आए तो डीजे ना बजाना, बल्कि रात के सन्नाटे में मुसल्ले बिछा देना और रो के कहो मालिका, परवरदिगारा, मेरी बेटी परदेश जा रही है, आंखों से दूर हो रही है। हमने गुर्बत में सूखे टुकड़े खिलाए थे लेकिन इज्जत के खिलाए थे। हमने बेटी को फाकों से पाला था लेकिन एहतराम से पाला था। मेरे मालिक, लेने वाले अमीर तो है, पैसे वाले हैं, लेकिन नहीं जानते बेटी को गाली पहले मिलेगी या रोटी पहले मिलेगी। मालिक, बेटी का नसीब अच्छा कर दे। खुदा की कसम, रोना तेरा काम है, बेटी के मुकद्दर को चमका देना खुदा का काम। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। ये रिश्ते होते हैं। आपसे कहना चाहता हूँ, यहाँ तो नहीं बजता ना डीजे, डिमांड भी नहीं करते जहेज की, पैसे भी नहीं लेते। खुदा आपको सलामत रखे। अल्लाह करे जो कमियां हैं ये भी खत्म हो जाए। बेशक। बहन की शादी में नाचना गैरतमंद भाइयों का काम नहीं है। ये नीच, घटिया, 3rd से भी नीचे अगर कोई नंबर आता है ना तो उस नंबर के परिवार का काम है। बेशक बेशक बेशक, उस नंबर के परिवार का काम है। वरना बाप, बुरा ना मानिएगा, मैं अगली बात कहने जा रहा हूं। आपने देखा ना, आपने देखा होगा कि जब डोलियां उठती हैं बेटियों की तो बाप जनाजे पे उतना नहीं रोता जितना बेटी की डोली पे रोता है। कल जब आपके आगे बेटी आएगी ना तब एहसास होगा बेटी क्या चीज है, बेटी क्या चीज है। बहन कितनी बड़ी दौलत है, बहन कितनी बड़ी दौलत। बड़ा नाज होता है बहनों को भाइयों पे, बड़ा नाज होता है। 50 किलोमीटर दूर भाई प्रधानी जीता हो, बहन के घर में छप्पर पड़ा है, उसे ये शिकायत नहीं कि मेरा भाई 2 रुपए देने नहीं आया। वो लोग लड़कियों से, औरतों से पकड़ पकड़ के कहती है, सुनो मेरा भाई प्रधान बन गया है, मेरा भाई विधायक हो गया है, मेरे भाई ने इमारत बनाई है। इतना नाज होता बहनों को भाइयों पर। तो भाइयों पे भी लाजिम है कि बहनों से रिश्ते मजबूत रखें। अल्लामा तो दुनिया कहती है, हुजूर तो दुनिया कहती है, इज्जत दौलत औकात क्या इनकी जूतियों में पड़ी रहती हैं ये चीजें। लेकिन कसम खा के कहता हूं, जब इनको बहन बहन कहती है ना तो अल्लामा कहने से कलेजा उतना ठंडा नहीं होता है, जब बहन भाई कह के आवाज देती है तब कलेजा ठंडा होता है। वाह 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 वाह। इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो, इन रिश्तों की जीते जी कदर कर लो। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अमीर बनना चाहते हैं ना, अमीर बनना चाहते हैं ना, कहो हाँ या ना, चाहते हैं ना। जिन्होंने कहा अल्लाह उन सबको अमीर बना दे और इतना अमीर बना दे कि वो बाप पे बोझ ना बने, वो बाप पे बोझ ना बने। अल्लाह इतना अमीर बना दे कि 2-4 गरीबों का बोझ उठाने के लायक बन जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। नौजवानों बढ़ो, कमाओ, लेकिन हलाल, हराम बोलो हराम नहीं। वो कौम क्या खाक तरक्की करेगी जो 12 घंटे ताश में निकाल दे, 6 घंटे लूडो खेलती रहे और बाकी बिस्तर पे लेट के पबजी में भेजा खराब करे। वो कौम कामयाब कभी भी नहीं हो सकती जी। और ऐसों के घर तलाश करो जाकर के जिनके वक्त आवारा गर्दी में गुजरते हैं, न उनके घरों की इज्जतें महफूज रहती हैं और न उनके घरों की सरहदें महफूज रहती हैं।
मेरी बात कान खोल के सुनिएगा। उन नौजवानों से कहना चाहूंगा, खुदा तौफीक देना तो जब भी खाना हलाल खाना, कभी हराम कभी हराम, और कामयाबी के चक्कर में शॉर्टकट बिल्कुल नहीं लेना है। बेशक शॉर्टकट सट्टा लगा रहे, सट्टा लगा रहे, अब तो मैच में भी पैसा लगा रहे, खेल रहे कहां, पैसा लग रहा है यहाँ, है ना? कौन सी 11? ड्रीम 11। हाँ, उस पे भी टीमें बनाए घूम रहे। कह रहे आप मौलाना बस 2 करोड़ मिलने वाले थे। बेशक मैंने कहा तेरे जैसे कितने करोड़ उल्लू मौजूद है हिंदुस्तान में, जी, सबके कान पे कोई उतरी है ना? जी मेरे साथ सबके कान पे कोतरी है। कह रहे पास उतर गई थोड़ी सी है। और औकात ये है कि चप्पल खरीदने के पैसे नहीं, ये बाप पे ना जनाजे से बड़ा बोझ बना पड़ा है, जनाजे से बड़ा बोझ बाप पे। हमारी ये जिंदगानियां, हमारी ये उम्र ताशों के लिए थी, गेम खेलने के लिए थी, रत जगह अगर थे तो रातों रात तबाही के लिए थी। नहीं, ये जवानियां रब को राजी करने के लिए थी। और याद रखिएगा, अमीर वो नहीं होते जो हराम इकट्ठा करके लाते हैं, अमीर वो होते हैं जो हलाल की अपनी कमाई दूसरों को भी खिलाया करते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। हाँ, हम अपने असातिज़ा से कभी भी कहते दुख आते, दुख आए हैं, मुश्किलें, हमसे उस्ताद ने कभी ना कहीं 10 रुपए लगाई है भोजपुर की फला मार्केट में, बेशक कल को 2000 मिल जाएंगे। जब भी मुश्किलों का जिक्र किया हमें इन्होंने यही सिखाया, तुम मुसल्ला बिछाने के आदी हो जाओ, खुदा की रहमतें तुम्हारे घर पे उतरने की आदी हो जाएंगी। राजी कौन है? रोजी कौन देता है? बोलो बोलो, है ना? यहाँ कोई घास खाने वाला तो नहीं बैठा ना, सारी तो रोटी खाते है ना, तो फिर दिमाग में भी भूसा नहीं होगा, भेजा ही होगा। रोजी कौन देता? बोलो जरा जल्दी, जोर से, इतनी जोर से पुकारो कि आवाज मदीने हो जाए। क्या बात। रोजी कौन देता है? मालिक कौन है? राज़िक कौन है? खालिक कौन है? जिंदगी कौन देता है? मौत कौन देता है? फिर सट्टे में पैसे या तो ये कह के तेरा अकीदा गलत, और ये कह के मैं मानता नहीं। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बस इतना बताओ, या तो कहो कि अकीदा गलत है, या ये कहो कि मैं मानता नहीं हूं, और दोनों बातें तुम्हें जहन्नम में लेके जाएंगी। आज जवानी है ना, कह रहा जरा लगा के देखिए, उंगली बैठ रही है क्या? इससे बेटे इससे ज्यादा तो तब अकड़ खाएगा जब रूह निकल जाएगी, फिर गर्दन नहीं मुड़ती है, फिर ऐसे तो ऐसे ही रह गई। ये याद रखिएगा, ये जवानियां हमेशा नहीं है। इन बूढ़ों को देखो, कभी इन पे भी जवानी आई थी। ये सफेद उम्रें देखो, कभी इनकी लाठियों से भी धुएं उठते थे, कभी इनके आगे भी बड़े बड़े नहीं टिकते थे। आज कह रहा है कि मेरे सामने किसी में खड़े होने की ताकत नहीं है। ओ मेरे अजीज, ये जवानियां सबको आनी है और बुढ़ापे में तब्दील हो जाना है, लेकिन कोई जवान ये नहीं कह सकता कि मुझे मौत नहीं आ सकती। हकीकत ये है कि हुए नाम पर बेनिशा कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। खा गई आसमां कैसे कैसे, बड़े बड़े कब्रिस्तानों में लेट गए। उठो और बंद करो ये तमाशे। अगर अमीर ही बनना है तो फिर रातों के मुसल्लों के आदी बनो, बेशक मुसल्ले के आदी बनो। कह रहे हैं मेरी जेब में जो कार्ड है ना, ये मंत्री जी का, देख ऐसे दिखाए। भाई क्या करेगा इस कार्ड का? कहने लगा अगर ज्यादा बोला ना 1 फोन लगाऊंगा और ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। सुन भाई, और कह रहे अगर मुश्किल आएगी ना, मेरी तो ताल्लुकात पक्के हैं ना नेताजी से। माफ कीजिए अगर कोई यहाँ प्रधान बैठा हो और दलाल बैठा हो, तो ये मुझसे किसी ने कहा नहीं, ये हकीकत हर गांव की कहानी है। हर प्रधान की बैठक पे 6-7 हराम की चाय पीने वाले मिलेंगे, उनमें से 2-3 तो बेशक प्रधान जी को जन्नत में देखा था ख्वाब में, उन्हें यही काम है। और प्रधान जी से भी कहना चाहूंगा, इन हराम खोरों को उठाओ बैठक से, कहना शायद तुम उठ जाओ तो थोड़ी सी बरकतें आने लग जाए। बेशक कुछ
जिसकी आंख ही नहीं खुलती उसकी लग रहे प्रधान जी हैं क्या? अपने घर में चाय की पत्ती नहीं, प्रधान के घर में चाय पीते पीते कह रहा, और प्रधान जी तुम्हें पता अब क्या वो भी वोट देगा तुम्हें, जबकि खुद ये दूसरी पार्टी से बिक गया। ऐसे लोगों से हमें सबको बचना है, ऐसे लोगों से हमें सबको बचना। और बैठने वालों से मेरी गुजारिश है, 8 दिन तुमने प्रधान की बैठक पर बैठ कर कौवे उड़ाए, बाजार का दिन आया उसने 500 रुपए निकाल के दे दिए तुम्हें कि ले भाई ले 10 लिए ये सौदा जाके। तो ये बताओ, ये जो 8 दिन तुमने बैठक पे हराम की कुर्सी तोड़ी है, ये 500 रुपए 8 दिन के ज्यादा हैं या रोज की कमाई के तेरे 7 दिन के ज्यादा इकट्ठे हो सकते हैं? बोलो, रोज की कमाता अगर तू अगर 300 भी कमाता तो 7 दिया 7 दिया 7 चौक 28, अगर 400 मिलते तो। और अब प्रधान जी ने कितने दिए? और ये मेहनत के थे हराम के, समझ रहे मेरी बात? आप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी क्यों नहीं देना चाहते हो? आप दलाली करके झूठ बोल करके 500 रुपए की सब्जी लेकर के आए, आपको क्या लगा राशन आ गया, बाजार हो गया है? सुन, जब इस हराम के पैसे का लुकमा तेरे बच्चों के हलक से उतरेगा तो सिर्फ ये गंदगी बन के नहीं निकलेगा, ये गंदगी बन के लहू में जम जाएगा, एक एक रग में दौड़ेगा। और जब हराम लहू में तो मिल जाता है तो बच्चे बाप को हज नहीं कराते गए, उम्रे नहीं कराते गए, जूते लेकर के मुंह पे खड़े होते गए, फिर दौड़ तावीजों के लिए कोई दुआ बता दो, कोई तावीज बता दो ताकि बेटा फर्माबरदार हो जाए। सुन और कान खोल के सुन ले, खुदा की कसम, जिस तरह से गलत दवा डालने से फसल खराब हो जाती है, उसी तरह हराम रोजी खिलाने से नस्ल खराब हो जाती है। तुम हलाल की रोजी खिलाया करो, बच्चे तुम्हें ताज बना के सर पे उठाया करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला। नाराज तो नहीं है ना? ना होना भी नहीं है। नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। हाँ जी, बंद करो। और जवानों से गुजारिश है मेरी, सुनो, आज 18 साल में लोग वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, 22 साल में वर्ल्ड टॉप कर रहे हैं, है ना? और हम ना खाली नारे लगा के मोहल्ले में ही और फिर जुए में बैठ जाते हैं। सुनो, तुम्हारे जैसों की दीन को कोई जरूरत नहीं है जो ऐसे हो, कोई जरूरत नहीं है। और अल्लाह बड़ा बेनियाज है, अल्लाह बड़ा बेनियाज। लोग क्या बात करते हैं जी, मुसलमानों पे सितम क्यों हो रहा है? सुन मेरे लाल, मेरे गुड्डू, मेरे जिगर के टुकड़े, बात ये नहीं है। बात ये है, जब तक कलमा नहीं पढ़ा था तुम पे कोई मुआखजा नहीं था, लेकिन जब कलमा पढ़ लिया ना तुमने, तो अब तुम आजाद नहीं हो। अब सांसें तुम वो ले रहे हो जो रब ने दी है, तो अब जीना भी तुम्हें रब की मर्जी से पड़ेगा। किसकी मर्जी से जीना पड़ेगा? रब की मर्जी से जीना पड़ेगा। कह रहा देख लूंगा मैं। अगर इमाम शराब पे तकरीर करते तो उसकी मस्जिद छुटवा देते हैं। इमाम पर्दे पे तकरीर करते तो रोटियां बंद। इमाम अगर जुए को रोक दे तो कह रहा भाई बदलो मौलवी। क्यों? कौन सा मौलवी चाहिए जो फ्री की जन्नत बांट के जाएगा? सोन, जन्नत किसी के बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। और अगर कोई ऐसा मिल जाए जो फ्री में जन्नत दे तो मुझे भी बताना, फ्री की जन्नत मुझे भी तो चाहिए बस। लेकिन पता है जन्नत सस्ती नहीं, जन्नत सस्ती होती तो करबला में 72 शहीद ना होते। जन्नत सस्ती होती तो नबी के चचा ने कलेजे के टुकड़े नहीं कराए होते। जन्नत सस्ती होती तो हजरत सुमैया के टुकड़े ना होते, सुनहरा की आंखें ना निकाली जाती। तुमने कलमा पढ़ा, ठाट से बैठ के बोटियां नोच रखे हो, दिन भर जुए में ताशों में लगे रहते हो, फिर भी कहते हो आफतें नहीं आनी चाहिए। बता, ईमान तेरा पक्का है या ईमान हजरत सुनहरा का पक्का था? कौन सुनहरा? जिसने मेरे नबी का कलमा पढ़ा है और जिसकी बांधी है वो काफिर है। उसने जब देखा ला इलाहा इल्लल्लाह कह रही है, उसको जलाल आया, उसने सितम किया है, मारते मारते थक गया। और जब वो कलमा न छुड़ा सका, अबू जहल के हवाले कर दिया। अबू जहल के पास हजरत सुनहरा आई है। सुनो और नौजवानों, कान खोल करके सुनो, 313 अगर मैदान में उतरते हैं तब अर्शों से मदद उतरा करती है। हराम खोरों के लिए न अर्शों से मदद आती है न मज़ारों से मदद आती है। जो अल्लाह वाले होते हैं मदद उनके लिए आया करती है। एक तनखा सुनहरा है, मैदान का सन्नाटा है, अबू जहल मार रहा है, कहा छोड़ दे मुस्तफा का दामन। सुनहरा ने कहा था जान दे सकती हूँ, यार का
नाम नहीं छोड़ा जा सकता है, जो चाहे कर ले, मारते मारते थक जाता है। सामने से हजरत उमर का गुजर हुआ, अभी उमर भी ईमान नहीं लाए हैं। उसने कहा था, उमर का क्या बात है? कहा यार देख तो सही, औरत होके कितनी मजबूत हो गई है, हिम्मत नहीं तोड़ रखी है, जरा देख तो तू समझा इसको, मैं मार मार के थक गया हूं, इसको कहना कि ये कलमा छोड़ दे। हजरत सुनैरा को आकर के हजरत उमर ने मारना शुरू किया है, मारते मारते थक गए, पानी पीने लगे तो सुनैरा ने 1000 सितम बर्दाश्त करके कहा था, उमर तू मारते मारते थक गया है, मैं पिटते पिटते नहीं थकी हूं, पानी तू इसलिए पी रहा है कि तू कुफ्र वाला है और मैं अपनी जगह पे खड़ी हूं क्योंकि मैं मोहम्मद वाली हूं। क्या बात है, वाह 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 भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। उमर मारते अच्छा। मारते थक गए है? सच कह रहा हूं कसम से ना, हमारे अमाल तो ऐसे कि आसमान से पत्थर गिरा दिए जाते, लेकिन रब कहता मां कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम रसूला, महबूब अजाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आप इनके अंदर मौजूद हो, ये वादा ले लिया है रब ने महबूब से, वरना ना एक अजाब एक गुनाह की वजह से शक्ल बंदर बना दी जाती। मेरे उस्ताद गिरामी बैठे, आज मैं डर के नहीं बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ, आज जो कमी होगी हाथों हाथ इसलाह हो जाएगी। हाँ, बंदर शक्लें बना दी जाती, सूअर बना दिए जाते थे, रातों रात जमीनें फाड़ के जमीनों में धंसा दिए जाते थे। आज कौन सा पाप हम नहीं कर रहे, कौन सा पाप? हजरत सुनैरा कह रही है, उमर पानी पी और फिर मार, देखें तेरा कुफ्र पक्का है या मेरा ईमान पक्का है। हजरत उमर भी थक गए, गले में कोड़ा डाल के ऐंठ दिया, आंखें निकल आई, लेकिन सुनैरा ने कहा नहीं, जान दे सकती हूं, ईमान नहीं दूंगी। ले अब देखें, जब ईमान मजबूत हुए थे फिर मदद कैसे होती है। अबू जहल आगे बढ़ा, उसने क्या किया, लोहे का सरिया सलाख गर्म की और कहा, जुनैरा आंख फोड़ दूंगा वरना छोड़ दे कलमा। जुनैरा ने कहा तू जो चाहे कर ले। उसने आंख में दहकता हुआ सरिया रखा, एक आंख फूट गई। आपने उस आंख पे हाथ रख लिया, लेकिन फिर भी नबी नबी की सदाएं दे रही थी। दूसरी आंख पे सरिया लगाया, दूसरी भी फूट गई। फिर हजरत सुनैरा रोई। अबू जहल ने कहा, देखा मैंने पहले कहा था मान जा। तो कहती है अबू जहल से, सुन मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि मेरी आंखें चली गई हैं, मैं इसलिए रो रही हूं काश खुदा 1000 आंखें देता और मैं सारी महबूब पे कुर्बान करती चली जाती। क्या बात है, कई इस ख्याल में रुला दिया, काश 1000 आंखें होती सारी हुजूर पे लुटा देती, सारी हुजूर पे लुटा देती। अब अबू जहल ने जो बात कही थी वो दिल तोड़ गई। अबू जहल ने कहा, सुन बुला अपने महबूब को, मैंने आंख ले ली है और तूने जिसके लिए आंख दी है बुला, अगर हिम्मत है तो वो तेरी आंख वापस कर दे। तारीख गवाह हजरत जुनैरा को चौक में डाल दिया गया, दोनों आंखें आपकी फोड़ी जा चुकी हैं, कुछ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन नबी नबी की सदाएं दे रही है। अचानक भीगी भीनी हवा आती है, खुशबूदार हवा का झोंका आया, उठ के बैठ के मुस्कुराना शुरू कर देती है। गोया कह रही थी, हवा ने बता दिया है कि अब मसीहा आ रहा है, खुशबू ने बता दिया है कि जाने जाना आ रहे हैं, मेरे आका तशरीफ लेकर के आए। जुनैरा बात क्या है, कहा आंखें जा चुकी है और उसने ये ताना दिया है कि मैंने आंखें ले ली है, अगर वो है तो आंखें दे के दिखा। मेरे नबी ने अपना लुआब दगन लगाया। हजरत जुनैरा कहती है, खुदा की कसम फिर जो आंखों की रोशनी आई है, पहले भी इतना अच्छा नहीं दिखता था जितना नबी के लुआब की बरकत से दिखने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला। बहुत अच्छा, ईमान ऐसा करो, बहुत अच्छा, ईमान ऐसा करो, फिर देखो तुम रोगे और मदद मदीने से आएगी, तुम्हारा एक आंसू निकलेगा और मदद मदीने से आएगी। करो ना ऐसा, करेंगे इंशाल्लाह जवानों, है ना। उन आंखों को पाक कर लो जिन आंखों को मदीना लेके जाना चाहते हो, उन सांसों को खुशबूदार बना लो जिन सांसों को जाके मदीने में लेना है। हर एक का मुकद्दर नहीं होता, हर एक का मुकद्दर नहीं होता है। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, वरना तो कहने को बहुत अमीर है, कितने पैसे वाले। और एक बात कह दूं, अल्लाह ने आपको बेटी दी है ना, तो भले उसका जेवर एक कम बना देना, लेकिन अपनी जिंदगी में एक बार अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। क्या बात है, उसके निकाह से पहले अपनी बेटी को मदीना जरूर दिखा देना। मैं इसलिए कह रहा हूं ताकि ससुराल वाले में अगर किसी भी मसले को लेकर ताना दें कि तेरे बाप ने तुझे क्या दिखाया है या बाप के घर क्या शौक पूरा करा है, तो सर उठा के कह सके मुंह बंद रख, मेरे बाप ने वो शहर दिखा दिया है जहां तेरा बाप भी ना जा सका है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेटियों को बाद
अपने जीते जी मदीने ले जाना और बेटी मदीने लेके जाना। तो जब हुजूर के रोजे पे बेटी लेके जाओ ना, एक काम करना, हुजूर की जालियों के आगे बैठना और बेटी को सीने से लगा के कहना, आका फातिमा आपके जिगर का टुकड़ा है, मेरी बेटी मेरे जिगर का टुकड़ा है। ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा, ये सुन्नत मदीने में अदा करने की कोशिश कीजिएगा। मैं नहीं समझ पाता हूं, लोग निकाह करने मदीना जा रहे हैं, निकाह करने, अल्लाह ने पैसा दिया मदीने में जाके निकाह कर रहे हैं, खुदा करे कि वहीं मर जाएं, ये तो सबकी तमन्ना है, लेकिन हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाले हैं। मैं इस अमल को गलत नहीं कह रहा हूं, मदीने जाके निकाह करें, मेरे सर के ताज, मैं इनके कदमों की खाक को अपने सर का ताज बना के कह रहा हूं। किसी ने वीडियो वायरल की, वहां बैठ करके मदीने शरीफ, हरम शरीफ में, मस्जिद नबवी के सहन में निकाह हो रहा है और निकाह के बाद ना मियां बीवी खुल के एक दूसरे के गले मिले। मुझे एक बात बताओ, जहां पे बहू ससुर के सामने शोहर के बिस्तर पर बैठना गवारा न करे, वही बहू मदीने में हुजूर के सामने जाके शोहर के गले लगे, क्या हमारी गैरतों का जनाजा नहीं निकल गया? हमारे घरों के उसूल ये है कि बाप के सामने मियां बीवी एक बिस्तर पर नहीं बैठ सकते, ये हमारे घरों की गैरत का हिस्सा है। और वहां गले में हाथ डाल के हुजूर के रोजे के आगे खड़े होकर के तुम फोटो खिंचवा रहे हो, तुम्हें मौत नहीं आ जाती? ये वो शहर है जहां बायजीद जैसे भी आते हैं तो सांसें रोक रोक के लेते हैं, कहीं शहर नबी की बेअदबी ना हो जाए। खुदा ले जाए ना मदीने, जो जा रहे हैं ना मेरे भाई, हजरत के भांजे भी जा रहे हैं और वो फैमिली के साथ जा रहे हैं। मैं गुजारिश करूंगा जब हुजूर के रोजे पे पहुंच जाओ ना, तो फिर मोबाइल बंद करना और दिलों के मोबाइल चालू करना, और किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो मुकद्दर ले जाता है यार, मुकद्दर ले जाता। वहां चले जा, हाँ दुआ करना, हुजूर की जालियों पे खड़ा हूं, क्यों तुझ पे पत्थर बरसने वाले हैं? वो तो अमन का शहर है, वो तो करम का शहर है, वो तो मोहब्बतों का शहर है, वहां तो दुख नाम की शाई कोई नहीं है। फरमाया गया जिसको कहीं से शिफा ना मिलती हो वो मेरे मदीने की मिट्टी चाट लिया करे, अल्लाह उसे शिफा अता फरमा देगा। तो वहां जाकर भी मरे जा रहे हैं, वहां जाके मेरे भाई कोशिश ये कीजिएगा कि सिर्फ दिल का कैमरा चालू हो और किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम अपने करीम नबी को मनाने के लिए आए हुए हैं। आपने देखा होगा लोग मदीने जाते हैं, कितने लोग ऐसे होते हैं कि जो हुजूर की जालियों पे जाकर के भी वीडियो बना रहे होते हैं, और कितने ऐसे होते हैं आपने देखे होंगे कि वो जालियों के करीब तो क्या, हुजूर की कब्र अनवर के करीब जाने तैयार नहीं, दूर खड़े होते हैं, सुतून की आड़ में से लुक लुक के छुप छुप के हुजूर को देख रहे होते। क्यों? शर्मे इसियां से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं, ये भी क्या कम है तेरे शहर में हम आए हुए हैं। एक झलक आज दिखा गुंबदे खजरा के मकी, कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। हाँ, जाना हुजूर के रोजे पे और अपने हाले दिल खुल के आका से कहना। जब बंदा जाता है ना, अजीब मंजर होता। मैं तो अभी गया नहीं हूँ, खुदा करे कि कभी मेरे मुकद्दर में भी वो सफर हो और मैं भी कभी हुजूर के शहर जाऊं, लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब दीवाने बगैर देखे इतने तड़पते हैं तो देखने वालों के दिल की धड़कन का आलम क्या रहता होगा। देखने वालों के दिल की धड़कन का है ना, वो भी देखने वाले जब गए थे तो इतनी बड़ी दाढ़ी थी, आए तो और छोटी कर, जब गया था तो 50 ग्राम मार रहा था किलो में, और जब था पूरा 100 ग्राम मार रहा। लोग कह रहे कैसा उम्रा करके आया, जब हराम के पैसे से उम्रा होगा तो ऐसे ही होगा, जब गरीब का हक मार के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा, जब किसी को सता के उम्रा होगा तो ऐसा ही होगा। कभी मेहनत की लगा के मदीने जाओ, कभी खून पसीने की कमा के मदीने जाओ, फिर देख हाजिरी कैसी होती है। एक बंदा बड़ा गरीब था, हुजूर के शहर से जब वो लौटा ना बूढ़ा था तो आंखें बंद रखता था। किसी ने कहा चाचा मियां जब से मदीने से आंखें नहीं खोल रहे, उन्होंने कहा यार इसमें राज है। कहा बताओ ना, कर राज रहने दे। कहा खोल क्यों नहीं रहे आंखें? तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि मैंने 30 साल लगाए हैं मदीने की हाजिरी की उम्मीद लेकर के। कितने साल? 30 साल तक तड़पता रहा हूं मदीने शरीफ के लिए। मैं गरीब था, पाई पाई इकट्ठी करता रहा कि जब राह सफर तैयार हो गया, जब ज़्यादा सफर तैयार हो गया
तो फिर मैं सफर करके मदीने पहुंचा। उसने कहा तुम्हें क्या बताऊं मेरे दिल की हालत क्या थी। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। लोग मदीने को देख रहे थे, मैं मदीने वाले को देख रहा था। जो सिर्फ मदीना देखने जाते हैं ना वो फोटो ले आते हैं, और जो मदीने वाले को देखने जाते हैं ना वो आके कहते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले है ना। कहा चाचा फिर, कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना, अल्लाह करे सारे जाए, कह दे आमीन, सारे कहें आमीन। अल्लाह किसी बेटे या बेटी को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब ना हो जाए। मेरे सरकार मुफ्ती आजम ने कहा था तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो ये है तस्वीर यार आंखों में, है ना। तो हम तो आए उन्हें देखने के लिए, हम तो आए उन्हें देख। उसने कहा 30 साल मेहनत की, मैंने पैसा इकट्ठा किया, इकट्ठा करता रहा। जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा ना तो मैं खुद को रोक ना सका, मैं जालियों की तरफ झपटा। का मेरे पीछे मुतव्वा खड़ा था। उसने कहा हाजी या अल्लाह शिर, इधर ना जा, इधर शिर का जाना। मैंने उससे कहा हट, इस जमीन तक तो मैं मर मर के आया हूं, होता कौन है तू रोकने वाला। कहा मैंने धक्का दिया उसको और मैं खुद दौड़ गया। वो बूढ़ा कहता जब मैं आगे बढ़ा मैंने जाके हुजूर की जालियां पकड़ी, उसने मेरा हाथ पीछे से एक पकड़ा, वो पीछे खींच रहा था, मैं जाली नहीं छोड़ रहा था। मैं कैसे छोड़ देता, 30 साल की जुदाई का दर्द था, कैसे हुजूर की जाली छोड़ देता, एक एक लम्हा तड़पा था इस हाजिरी के लिए, कैसे छोड़ देता। कब वो थक गया मैंने जाली नहीं छोड़ी। का जब जाली नहीं छोड़ी उसने लाठी उठाई और मेरे हाथ पे मारी। का इस दर्द से मैं तड़पा कि बेहोश होके गिर गया। कहता मगर बेहोश क्या हुआ उनके शहर में, उनको रहम आ जाता है। कई इधर आंख लगी है, क्या देखता हूँ हुजूर का चेहरा मेरी आंखों के सामने है, सरकार बैठे हुए हैं, मैं भी बैठा हूँ। आका ने वो हाथ मेरा हाथ में ले रखा है जिसपे लाठी लगी है, और आका कह रहे थे क्या हुआ, दर्द हो रहा है। मैंने कहा जी या रसूल अल्लाह। तो सरकार कह रहे थे बर्दाश्त कर, यार तक आने के लिए लाठियां खानी पड़ जाया करती है, यहाँ तक आने के लिए दर्द उठाने पड़ जाते हैं। कहता खुदा की कसम तब मुस्तफा को देखा था, अब भी इसलिए आंख बंद रखता हूं, काश फिर आंख बंद हो और फिर सामने आका आ जाए। ठीक है ना। हाँ अल्लाह आपको सलामत रखे, मोहब्बतों का शुक्रिया। ठीक है मेरी बात सुन ले थोड़ी सी, अल्लाह आपको सलामत रखे। हुजूर के शहर जाए ना तो फिर हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा, हुजूर के गुलाम बन के जाइएगा। जब बंदा रोता हुआ जाता है फरिश्ते कहते हैं हुजूर वो आ गया, हुजूर फरमाते हैं चुप हो जा, अब तक तो तुम ही पैगाम लाते रहे हो, आज ये होगा और मैं होऊंगा, कोई तीसरा नहीं होगा, कोई तीसरा नहीं होगा। यही तो मेरे इमाम ने कहा था वो सुए लाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब ये बात कही तो सारे पर्दे हट गए। फिर आला हज़रत ने हुजूर को देखा और देख के कहा था पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। दुआएं मांगा करो, अल्लाह सबको ऐसी औलाद दे कि वो अपनी जिंदगी में माँ बाप को मदीना दिखाए। ये दुआएं मांगा करो, अपने बच्चों को रोजी हलाल खिलाइए। खिलाएंगे इंशाअल्लाह, खिलाएंगे इंशाअल्लाह। कैसी रोजी खिलाएंगे? इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं कब और कैसे कबूल होती हैं, तो इमाम गजाली ने फरमाया था 2 काम करो, जब भी बोलो सच बोलो, जब भी खाओ हलाल खाओ। अगर तुमने ये काम कर लिया तो जबान खुलने में देर होगी, मकबूलियत में देर नहीं लगेगी। और यही दोनों काम नहीं है। बैठा यहां कहां है, रामपुर में आया ना, अरे बस आ गया, देख तो बाहर निकल के देख है कहां पे, स्वार में। कह रहा देख बाहर निकल में आ गया, होता बंदा कहां है, स्वार में। झूठ नहीं है, कितना बोल रहे हैं। कह रहे आप देखियो क्या है, फकीर ने लकीर देखी थी, कह रहे आगे खुली रह गई, कितने कफान कह रहे इसमें रुकना कुछ नहीं है,
हाँ कह रहे अल्लाह कमाता बहुत मगर बचता ही नहीं। अब वो भी देख रहा, अब आधा बीमार तो बंदा खुद हो जाता ना किसी के भी सामने जाके। तो फिर मैं अब सच बता रहा हूँ, आप बात करो, ये तो मेरे उस्ताद हैं, इनकी शान क्या, मैं सच बता रहा हूँ, बंदा मेरे सामने हो मैं मुंह देख के हालात पढ़ लेता हूँ, इसलिए कि हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। ये याद रखिएगा, मुंह देख के पता चलो। फिर बंदा खुद ही जाके कि यार देखो कमाता तो बहुत हूँ लेकिन रुकता नहीं। तो अब सामने जो डकैत बैठा उसे एक काम करना है, उसे रास्ता निकालना है कि रुकना क्यों चाहिए। वो कह रहा ओहो रास्ते बंद करा दिए तुम्हारे। माँ बहने बैठी है, इनसे गुजारिश है, मियाँ गया कमाने तो ये गई लुटाने। अगर पीपल के नीचे भी कोई बैठ जाना आके तो बड़ा पहुंचा हुआ बाबा, सारी बीमारी बता रहा है ना, सारी बीमारी है। हमने अपने हजरत से सीख आदत बताया करते थे, ये मैं हजरत की मौजूदगी में कह रहा हूँ, हजरत कहते थे कुछ बीमारियां औरतों को वो हैं जो 99% हर औरत में मिलती है। हाँ एक नॉर्मल बात है, जाके बैठी हाथ देखिए बाबा, ले भाई बाबा तो पहले चढ़ा बड़ा बैठा, वो देखते कह रहा ओहो पिंडलियां ऐंठती है। हाँ सही कह, सर में भी दर्द रहता होगा ना, बिल्कुल ठीक। कमर में भी दर्द है तो बड़ा ही दर्द है, उठ ही ना जाता। तलवे भी दर्द करते होंगे पैर के, अरे बड़ा जितनी बातें बता रहे बिल्कुल। अरे भैया आम बात है औरतों में। तो अब वो तो अब यकीन कर लिया कि बाबा पहुंचा हुआ, अब बाबा को खाली जेब काटने के लिए एक नया हथियार इस्तेमाल करना। वो कह रहा सुनो ये जो है ना ये किसी ने करा दिया तुम्हें, कसम से पता नहीं मत मारी गई है माँ बहनों की कि इस जुमले पे ऐसे फिदा हो जाती हैं कि बिल्कुल सही कही। मैं भी कई दिन से ऐसी ख्वाब देख रही हूं। कराया कि नहीं ये और बता दो बाबा, ये और बता दो कराया कि नहीं। और बाबा उससे ज्यादा होशियार है। बाबा कह रहा सुनो आंखें छोटी है, रंग थोड़ा सांवला, नाम नहीं बताऊंगा, एक तिल है उसके मुंह पे, हर घर में 99% एक बंदा या बंदी ऐसी मिल जाएगी। ले भाई वहीं से दुश्मनी करा दी। कह रही हाँ ये तो मेरी नंद निकली। हाँ हो गई नफरतें, बढ़ गए इख्तलाफात। नाम किसका? जादू करने वाले का। सुन मेरी बहन, जो औरतें शोहर की फर्माबरदार नहीं होती है उन घरों में भी कभी बरकतें नहीं आया करती हैं। जिस घर के अंदर औरत मक्कारी से रोती है उस घर में भी बरकत नहीं आया करती है। ये नहीं बताया तुझे उस नंगे ने जो कह रहा 3 ने करा दिया 5 ने करा दिया, उतारेगा कैसे? टाइम लगेगा। मुर्गा लाओ वो जमीन से निकालूंगा, गुड्डा दबा हुआ। ये बताओ कहां तक का देख लिया? इस बेगैरत को अपना अंजाम दिखाई नहीं दे रहा है। मैं बेटियों से कहना चाहूंगा धोखे में ना पड़ो। ये जो मर्ज मैंने बताए हैं ना ये आम होते हैं। और रह गई बरकत की बात, तो जब घर में बेटियां फजर पढ़ने वाली होती हैं ना तो फिर रिज़्क़ और रहमतें आसमानों से उतारी जाती हैं। और जब 10,000 का सूट पहन के भी ये ला के दिया, 10,000 का पहन के भी यही जुमले सुन मेरी बहन, जब सजदा किया करे ना, जब बाप और भाई के लिए लंबी उम्र की दुआ मांगा करे ना तो शोहर के लिए भी लंबी उम्र की भीख मांग लिया कर। इसलिए कि आज तेरे हाथों में हरी चूड़ियां जो सजती हैं ना ये शोहर के दम से सजती हैं। तेरे सर पे रंग बिरंगे दुपट्टे जो अच्छे लगते हैं ना तेरे शोहर की वजह से अच्छे लगते हैं। आज तू जो मलका बनी हुई है ना शोहर की वजह से बनी हुई है। जाओ गारंटी दे के कहता हूं खुदा की कसम, 1 साल शोहर के इंतकाल को गुजर जाए तो बेवा को औकात याद आ जाया करती है। जो ये कहती थी तेरी जरूरत नहीं पड़ेगी आज दर दर की ठोकरें खाती है। मैं पूछना चाहता हूं बेटियों, जब अपने शोहर को बददुआएं दे करके घर से रुखसत करती हो तो बताओ बरकतें कहां से आएंगी? जब ये कहती हो तू लौट के ना आए तेरा जनाजा सज जाए तब बता बरकत कहां से आएगी? अगर बरकत चाहती है तो खुदा के वास्ते जब शोहर घर से निकला करे मुसल्ला बिछा दिया कर, रो के कहा कर मालिक सुहाग के जोड़े में छोड़ के गया है, सुहाग के जोड़े में मिलाना गारंटी है मेरी पूरी दुनिया घूम के आ जाएगा। अगर अपने शोहर को खुदा की रहमत के हवाले कर देगी अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तेरे शोहर को खैरियत से तेरे घर तक लौटा नहीं दे। क्या बात है! नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला
नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती बहनों से साहब, गुजारिश बहुत है अच्छा। कि शोहरों की लंबी उम्र की दुआएं मांगो, और शोहरों से भी एक गुजारिश है, कर लूं भाई? ये वही कह रहे हैं जो कुआरे हैं, शादीशुदा बताएं, करूं बातें? कैमरा मेरी तरफ है, तुम डर के क्यों बैठे हो? है ना? शोहरों से भी गुजारिश है, तुम भी अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हमारा जोड़ा सलामत रखना। गलत नहीं कह रहा हूं, ये 100% बात सच्ची है। एक साल तुम अपनी भाभी के ऊपर या अपने बाकी घर के और जो अफराद हैं उनके ऊपर रह के तो देखो, 6 महीने से ज्यादा इज्जत की रोटी नहीं मिल सकती। 6 महीने से ज्यादा इज्जत की रोटी नहीं मिल सकती है। झोली फैला के कहा करो अल्लाह जोड़ा सलामत रख। ये बीवी आपकी कि आप 70 साल के हैं और वो 65 या 68 साल की है ना, तो फिर भी तुम एक आवाज देते हो दौड़ के पानी ला देती है। कल 8 बेटे तो होंगे, तेरी एक आवाज पे दौड़ने वाला कोई नजर नहीं आएगा। आपसे भी मेरी गुजारिश है, बहुओं पे बेटों पे घमंड करके औरत की नाकदरी ना करना। आपकी जिंदगी उसी वक्त तक बादशाही कटती है जब तक आपका हमसफर आपके साथ खड़ा है। आप भी कदर किया करो उसकी, ये नहीं कि औरत पैर की जूती बना दी गई है। चलो बात बैठ निकल, यही ताने। मुझे तो हैरत होती है, जो पल ससुराल की भीख पे रहा वो भी कह रहा दूध तला। सही बात। हाँ भैया, बुलेट लेके मर जा, बुलेट लेके 8 दिन बाद कह रहा क्या हो गया, कह रहा तेल बड़ा खा रही है। ये औकात है दामाद की। हाँ, और दामाद भी बाद ना बड़े दयूस किस्म के होते हैं, ससुराल में पड़ जा तो निकल थोड़ी रहा, क्योंकि जिंदगी में कभी इतनी इज्जत मिली नहीं होती है। पहली बार ही नहीं इज्जत मिली है घटिया इंसान को इतनी, तो ही टांगे फैला के सो रहा, उठ ही नहीं रहा। रहम करो, दामाद की इज्जत तब होती है जब दामाद ससुराल में कम जाए। ज्यादा तो नहीं जाते हो आप लोग हैं? ईद के चांद का सलाम करने अलग जा रहा, फिर सुबह को ईद का करने अलग जा रहा है। कहां से? अहमदाबाद से? हाँ तो शुक्र करो कि मजबूर हो। लेकिन ये बताओ, दिवाली से आके यहाँ जितने दिन रहो, उस दिनों में ससुराल में कितने रहो, ये बताओ। मेहरबानी करे, एक दूसरे का साथ निभाए। बेशक जिंदगी कम खाए और गम खाए से चलती है। मेरी बेटियां बहनें बैठी हुई हैं, जो औरत एक बार ये कह देना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा, अल्लाह उसके 70 साल की सारी नेकियां खत्म कर देता है। एक बार अगर ये बोलते हैं ना कि मैंने तुम्हारे घर में सुख नहीं देखा है, तो कितने साल की नेकियां? इतनी इसने पूरी जिंदगी में इसके 3 पुश्तों में नेकियां नहीं मिलेंगी, क्योंकि मैयत पर बैठ रही है तो वहां भी चुगली करती है। और एक बार ये कहने में कि मैंने शोहर की जिंदगी में सुख नहीं देखा, 70 साल की नेकियों में आग लग रही है। मेरी बहन, डर, जहन्नम की आग बड़ी सख्त है और जन्नत इतनी सस्ती नहीं है कि तू कुछ भी करे और जन्नत में जाए। और सुन, सस्ती भी बड़ी है, इतनी सस्ती है कि तू शोहर की रजा पे राजी रहे, 5 वक्त नमाज अदा कर। महबूब फरमाते हैं कि 5 वक्त की नमाजी हो, शोहर की फरमाबरदार हो, जब वो मरेगी तो उसकी कब्र में तख्ते लगते वक्त ही अल्लाह उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देता है। क्या बात है, सुभान। फिर बरेली से आवाज आती है, वो तो निहायत सस्ता सौदा, बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथी खाली। क्या बात है। एक दूसरे की लंबी उम्र की दुआएं मांगे, रिश्ते निभा के चले, प्यार बांटे, लकरे बहन भाई को एक दूसरे से मोहब्बत गहरी रहे। हमने देखा है कि फोन करती है, भैया हाँ बेटा हॉस्पिटल में कुछ काम था। क्या काम है? 10,000 की जरूरत है। कह रहे पगली अब करा फोन, अभी 5 मिनट पहले भूरा ले गया 5,000। ये 5 मिनट पहले ही भूरा था। किसी का नाम हो तो बुरा ना मानिए, क्योंकि ये आम नाम है इसलिए मैं ले रहा हूं। 5 मिनट पहले करुआ पैसे ले जाएगा, 10 मिनट पहले बुद्धा साइकिल ले जाएगा। जब कोई मांग ले, अरे यार अब कह रहे हो तुम, कह रहे लकीरें देखिए बरकत नहीं है।
सुन और कान खोल के सुन, बरकत उनके रिस्क में होती है जो अपने आगे का उठा के दूसरे को खिलाने का जिगर रखा करते हैं। बेशक बेशक। हर एक को अल्लाह बरकत नहीं देता, उन्हीं को मिलती है जो अपने आगे का उठा के किसी को खिलाने का जिगर रखते हैं। तो बड़े होशियार होते हैं। बहन ने फोन करा, उठा फोन, उठा बेटे से कह रहा उठा। बहन ने कहा भैया कहाँ? कहते बाहर गए बाहर। कह रहा दुआ करो मेरा बेटा गौस पाक का गुलाम बन जाए। ले भाई झूठ तू सिखा के ले रहा, बगदाद वाले का गुलाम हम बना गलत कर दी तूने। मिट्टी की इमारत पे कभी महल खड़े नहीं होते, बुनियाद मजबूत हो तब इमारत मजबूत होती है। सिखा रहे खुद ही कह रहा, कहते अब्बा घर में नहीं है, किस लिए? 1000 रुपए ना मांग ले। ये कंडीशन है हमारी। सुने और कान खोल के सुने, मुझे वो लफ्ज़ बहन अभी भी अदद की जबान का निकला हुआ कानों में घूम रहा है, इसलिए मैं इस पे बात करके बात खत्म करने लगा हूं। बहनों को बड़ा मान होता है, आप फोन खुले रखा करो। आपका याम ऐलान रहना चाहिए, मेरा कोई भी रिश्तेदार अगर मैं किसी के काम आ सकता हूं ना, तो आधी रात आवाज दे मैं खड़ा हो जाऊंगा। और जब कोई तुम्हारे दरवाजे पे आए ना, तो दरवाजे बंद ना किया करो, खोल दिया करो। इसलिए शुक्र अदा किया करो, रब ने तुम्हें देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं बनाया है। क्या बात है भाई, मैं अगर आज आपके दरवाजे पे आया हूं तो ये सोच के आया हूं कि आप इस लायक हैं, और आप ये सोच के शुक्रिया अदा करो कि ये मेरे दरवाजे पे खड़ा, खुदा चाहता मैं भी तो इसके दरवाजे पे खड़ा हो सकता था। बेशक होना चाहिए कि नहीं? लेकिन नहीं हो सकता ऐसा। कह रहा ना, अगर बहन कहते खून दे दियो, बेटा हॉस्पिटल में, हम सारे खून दे चुके, और आप बचो, आप दे दो, तो बीवी कह रही ना ये मर जाएंगे, ये तेरे खून पीने से न मरा, भांजे को खून देने से मर जाएगा। ये और सुनो, अगर चाहते हो ना घरों में बरकतें हो, तो मैं बेटियों से कहना चाहूंगा कि शोहर के परिवार के मामलात में आप ना बोला करो, और मैं शोहरों से कहना चाहूंगा बीवी के परिवार के मामलात में आप टांग लड़ाया करो। ये भी बड़ा हो रहा है, जिसकी अपने घर में नहीं चल रही ससुराल में आकर नहीं हो, रिश्ता नहीं होगा, क्योंकि मुझसे नहीं पूछा था। ले, जिसे दामाद बना के हम परेशान हो गए, अब दूसरे काम उसके मशवरे से करें। और दामाद कम खड़ूस नहीं होते है। ससुराल में आ जाए शादी, 9 दिन पलवा भी ला रहा है, लकड़ी भी चिरवा के ला रहा, तेल भी ला रहा, जब खाना तैयार हो गया दामाद गायब। कहना कहा ना वो तो नाराज है। ले भाई 9 दिन से खाट तोड़ लिया था, रोटी के टाइम नाराज है। कहा क्यों? क्या भाई आएंगे बुलाने आप है? सही है ना? 9 दिन से यहीं पड़ा था और कह रहा अब अब्बा ही आएंगे बुलाने तो ही जाऊंगा। आज ही मिला इसे दामाद बनने का दिन, तू ही दामाद है। सुन, बेटियां क्या होती है, बाप टूट जाता है बेटियों के आगे, भाई भी मजबूर हो जाता है। हाँ, ये हो या मैं हूं या बड़े से बड़ा लामा हो, कोई भी हो, बहन एक आवाज दे तो दौड़ के आना पड़ता है। क्यों जानते हो? क्योंकि जब माएं नहीं रहती है ना, तो बहनों के लहजों में माँ के लहजे सुनाई दिया करते हैं। हाँ, जब देखना बहन बड़ी और भाई छोटा हो, उम्र चाहे कितनी भी हो, मैंने अपने दादा के पास उनकी बहन को बैठे देखा है। उनकी तबीयत खराब थी तो बहन बड़ी थी, और मेरे दादा की उम्र भी तकरीबन 90 साल, उनसे बड़ी उनकी बहन। तो कह रही है लल्ला परेशान ना हो, भाई को कह रही है लल्ला परेशान ना हो, मैं हूं ना तेरे पास, मैं हूं ना तेरे पास। खुदा की कसम खा के कहता हूं, इन लहजों का एहतराम किया करो, इन आवाजों की कदर किया करो, कि जब कोई कब्रिस्तान चला जाता है वो लौट के तो नहीं आता है, लेकिन जब अगर तुम चाहते हो उसकी आवाज को सुनो, उसकी बातों को सुनो, तो इनकी बातों में उसकी बातें मिलती है, इनके लहजे में उनका लहजा होता है, इनकी आवाज में उनकी आवाज होती है, इनकी डांट में उनकी डांट होती है, इनके मशवरे में उनका मशवरा होता है। जब हजरत अली ने आखिरी वसीयत बेटों को की थी, फरमाया था हसनैन का जी बाबा, आज के बाद कभी तुम्हें खातूने जन्नत की जरूरत पड़ जाए तो मेरी ज़ैनब के कदमों में आ जाना और इससे बात करना। का किस लिए? का जो आज तक तुम्हें फातिमा बताती रही है, आज के बाद तुम्हें ज़ैनब बताती रहेगी। का किस लिए? का गौर से तो देखो, आज पता चला है कि ज़ैनब के लहजे में फातिमा का लहजा नजर आया कर। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, तो खुल के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे मैंने ये कहा था थक गए हो तो खुल के बोले सुभान अल्लाह।
है ना? अजी कोई भी है, अजी कैसे भी हो, हम तो लेंगे नबी का नाम, थके कहो या बगैर थके कहो, है ना? बोलो जरा सुभान अल्लाह। जियो सलामत रहो, अपनों के लिए वक्त दिया करो, बहनों को बड़ा मान भाइयों को होता, करेंगे ना इंशाल्लाह, करेंगे ना इंशाल्लाह। हाँ, अपने रिश्तों की कदर कर लो, अपने रिश्तों की कदर कर लो। सुई 1 घंटे के ऊपर जा रही है, अब किसी फरमाइश की गुंजाइश नहीं है। यकीन करें, मैं आपको सच्ची बताऊं, मंत्री भी फोन करता ना, तो मैं जितनी दूर से चल के आया हूं, मैं आ नहीं सकता था। ये तो मेरे हजरत का हुक्म था कि मुझे हर हाल में आना पड़ा, हर हाल में आना पड़ा। हमारी नींद ना गाड़ियों में पूरी होती है। हजरत ने फोन किया और मैं उठा ही नहीं पा रहा हूँ। जब मैंने उधर से किया, हजरत का डायरेक्ट जुमला था, सो लिए। क्या बात है। सो लिया। गाड़ियों में उल्टे सीधे पढ़कर नींदें पूरी होती हैं, है ना? 500 किलोमीटर 600 किलोमीटर सफर करके आना, फिर बोलना, हमें जहां जगह मिल जाए वहीं सो जाते, कभी कभी चाय पीते पीते सोने लगते। ये कंडीशन रहती है, रोज बोलना है। खुदा आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। मैं इन मोहब्बतों का कर्जा नहीं उतार सकता हूँ। आपने 3 साल 4 साल या जितने साल भी इंतजार किया, ये मैं इसका कर्जा अदा नहीं कर सकता हूँ। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये सच्ची बात है कि मेरा कोई कमाल नहीं है, हकीकत सिर्फ इतनी है कि ये मेरे मुस्तफ़ा के जिक्र का कमाल है। आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानने लग गया हूँ, है ना? बहुत अच्छा लगा, और होना चाहिए था इस मजमे को ऐसे, क्योंकि मेरे उस्ताद की रिश्तेदारी का मामला है ना? तो हुक्म हुआ आना है तो मैं आ गया। बस मेरी बात सुन लें, खुदा आपको सलामत रखे, और मैं बात खत्म करने लगा। मैं भोकापुर के हैं भाई, तो भूखे फड़वाओगे क्या हमारी? 1 घंटा और बोले, कल वाले गोली ना मार दो। इधर से आधा घंटे की है, तो क्या करो, 1.5 घंटा करो। सुने सुने, मेरी एक बात सुनो। इतना बड़ा अल्लामा मिंबर पे हो, इतना बड़ा आलिम जिसको सुबह दरसगाह संभालनी है, सैकड़ों नहीं हजारों बच्चों का फ्यूचर लगा हुआ है जिनकी चौखट पे, हमें उन्हें ज्यादा तकलीफ नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना? तो बस राजी हो जाए। मेरी भाई मेरी बात सुन लो।